हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है रामा राजू फॉर भीम, भीम इंट्रो, आरआरआर मूवी, एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट और एसएस राजा मौली। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, लहराते झंडे पर है जिसको नाज, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज, धरती की जाति का लाल, जंगल का दुलाल, मेरा भाई मेरा यार, गोंड का अहंकार, कोमुरम भीम। तो गाइस, ये बहुत ही छोटा ट्रेलर या टीज़र था और ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साउथ इंडियन मूवी है जिसको डब किया गया है और मगर देखने में अमेजिंग लग रही है गाइस, देखने में अमेजिंग लग रही है मूवी। इसके इफ़ेक्ट्स कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, साउंड की क्वालिटी और फिल्मिंग क्वालिटी अमेजिंग। अब ये लग रहा है डेफिनेटली कि कोई सदर्न इंडिया के की वॉइस है, मगर इट इज़ रियली गुड। और इसमें जो है कुछ, क्योंकि इतना छोटा पार्ट है, इसमें थोड़ी डेफिनेटली कन्फ्यूजन हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रही स्टोरी कि पहले दिखा रहे हैं कि कोई भीम है, मतलब ये मुझे लग नहीं रहा कि ये मतलब पांडवों की बात कर रहे हैं। पता नहीं कि पांडवों के बीच में एक मोटरसाइकिल नज़र आ रही है, तो ये पांडवों के समय की बात तो नहीं है, वो भीम तो नहीं है पांडवों वाला, तो ये कोई लोकल विलेज में कोई भीम हो सकता है। अब मैं अगेन कहानी बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। मुझे देखने से जितना पता लगा कि मोटरसाइकिल आ गई, थोड़ा मॉडर्न ज़माना नज़र आ गया, तो ये पांडवों की बात तो हो नहीं सकती। अब हो सकता है कि किसी विलेज में कोई बहुत ही पावरफुल हीरो हो जिस पे जुल्म हो, फिर वो हीरो पे जुल्म होते हैं तो वो बदला लेगा और वो अच्छे कार्य करेगा और ऐसा कुछ होगा। बीच में मुझे एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, कॉलोनियल, वो लग रहा है कि ब्रिटिश की शायद वो बिल्डिंग है, तो ब्रिटिश के ज़माने में रिवोल्ट हो रहा है, ये भी हो सकता है। उसके बाद में ऐसे सीन नज़र आ रहा है कि उन्होंने मुस्लिम अटायर पहना है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो रही है कि मुस्लिम अटायर का चक्कर क्या है। तो काफ़ी जो है इसमें क्वेश्चंस हैं इस टीज़र में या ट्रेलर में कह लीजिए। मगर मैं जो ग्रेटनेस मुझे नज़र आ रही है वो है जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफी की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, एक्शन और जो आप कलर्स देख रहे हैं, विविड मतलब यही बातें नज़र बता। और जो डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग्स हैं बहुत बढ़िया, डायलॉग्स वेरी वेल रिटन। और अगर ये मूवी रिलीज़ होती है तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी विद हिस्ट्री है। आपको अपनी हिस्ट्री से कनेक्शन हो रहा है, आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है, आपको अपनी ग्रेटनेस के बारे में पता चल रहा है। आप बहुत बार मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में वो जो है
वेस्ट की पावर को दिखाते हैं, अंग्रेज़ों की पावर को दिखाते हैं, बाहर की चीज़ें बताते हैं। मगर जिन मूवीज़ में आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की ग्रेटनेस दिखा रहे हैं, इंडिया की हिस्टोरिकल ग्रेटनेस दिखा रहे हैं, तो वो मूवीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसमें बार-बार एक ही बात सामने आती है कि इंडिया में जो लोग थे देवर, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, उनका कैरेक्टर अच्छा था, वो सच्चाई से काम करते थे, ऑनेस्टी थी और उनमें बहुत ही ब्रेवरी थी। सिर्फ़ जो प्रॉब्लम आई है वो वेपन्स की थी कि वेपन्स इतने एडवांस नहीं थे एग्रेसर के, और जो आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं उसकी वजह से वीक हो गए, मगर कैरेक्टर की और ब्रेवरी की कोई कमी नहीं थी। पर और इसी हिस्टोरिकल रेफरेंस से हमें जो है सीख मिलती है कि हमें जो है डेफ़िनेटली आगे बढ़ना है, ग्रेट करना है, और इन चीज़ों में वेपन्स में इंडिया को नंबर 1 होना है, जिससे कभी हिस्ट्री रिपीट ना हो और कोई भी एग्रेसर जो है हमें हमारे पे अटैक करके हमें कंट्रोल ना कर पाए एग्रेसर, और हम दुनिया में आगे बढ़ते चले जाएँ। और आज की गवर्नमेंट यही कर रही है। डेफ़िनेटली आज की गवर्नमेंट जो है एक से बढ़कर एक मिसाइल के टेस्ट्स हो रहे हैं, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, चाइना से कन्फ्रंटेशन हो रही है, उधर आप देख रहे हैं पाकिस्तान से कन्फ्रंटेशन है, और नेपाल में भी मेरे को एक आध दिन पहले थोड़ी न्यूज़ आई थी, जबकि हम टॉपिक से हट रहे हैं इस मूवी से, बट मैं कहना चाहूँगा कि आज भी मैंने कई न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया जो है उसको बेटर करना पड़ेगा नेपाल के रिलेशनशिप्स में, क्योंकि नेपाल में काफ़ी इन्फ्लुएंस चाइना का हो गया, इन द सेंस कि अभी जो लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है नेपाल में वो चाइना है, और पहले नेपाल में लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया था। तो ये बात जो है इसको रिवर्स करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया की होनी चाहिए नेपाल में ज़्यादा, ना कि चाइना की। तो जैसे पिछले कुछ वीडियोस में कहा गया था कि इंडिया जो है इम्प्रूव कर रहा है अपने रिलेशनशिप नेपाल से, वो ठीक है, परंतु जब तक इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेपाल में सबसे ज़्यादा नहीं होता तो ये गलत बात है। इंडिया को फोकस करना चाहिए था अपने नेबर्स में, और मेक श्योर करना चाहिए था कि चाइना का इन्फ्लुएंस ना बढ़े नेबर्स में। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना का जो है फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा हो गया नेपाल में, तो मतलब अगर कल को नेपाल भी चाइना के बेनिफिट में फ़ाइट करता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इंडिया को डेफ़िनेटली अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी है, और इनफैक्ट हो रही है चेंज। इनफैक्ट अभी की जो मोदी जी हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट जो है ये सब चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो वापस आते हैं इस मूवी पे, क्योंकि मूवी जो है जब भी हिस्टोरिकल आप मूवी दिखाते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये सब आपको बातें आती हैं कि क्या हिस्ट्री ने हमें समझाया है, और हमें जो है किस तरीके से इम्प्रूव करना है कि बाद में ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास दोबारा ना है। वेपन्स में इम्प्रोवाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नेशनल सिक्योरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ये मूवी इज़ वेरी गुड, और मैं कहता हूँ कि मुझे लग नहीं रहा है कि ये मूवी जो है बॉलीवुड में बनी है, मगर मेरा यही होगा कि बॉलीवुड को भी ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस तरीके से बाहुबली बनी थी, उस तरीके से मूवीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसी अपने करते हैं मगर ज़्यादा इतना नहीं होता। आई होप कि ज़्यादा इन्वेस्ट करें और ज़्यादा इस टाइप की हिस्टोरिकल मूवीज़ बने। तो गाइस बहुत अच्छी मूवी थी, और अगर ऑफ कोर्स मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपके कमेंट्स से पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या थीम है। ऑफ कोर्स ये रिएक्शन वीडियो है, तो पहले को हम रिसर्च नहीं करता, मैं रिसर्च नहीं करता, पहली बार मैं रिएक्ट कर रहा हूँ इस मूवी पे, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो ग्रेट, और फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।